कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती है। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। अपनी अपनी सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर इन्हें गंवाना बहुत ही आसान है। हंसो रो, जो भी करना है करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में तुम्हें पूरा करना है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। जीवन में ज्यादा रिश्ते बनाना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते उनमें जीवन होना जरूरी है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत होती है। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। अगर खुश रहना चाहते हो तो जीवन में वह करो जो आपको अच्छा लगे, वो नहीं जो दुनिया को अच्छा लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में समय नहीं लगता है। इंतजार करना कष्टदायक है, भूलना कष्टदायक है, लेकिन यह ना जानना कि इनमें से क्या करें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाला है। विश्वास तब तक ठीक है जब तक खुद पर हो, दूसरों पर विश्वास अक्सर टूट जाता है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिस इंसान का मन पहले से ही गंदा हो, भला उसकी प्रार्थना ईश्वर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें तराशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो हम यह सोच लेते हैं, कहाँ है भगवान। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इम्तिहान होता है तो शिक्षक सामने होकर भी चुप रहता है। जब तक हमारे साथ ईश्वर का सहारा है, इस दुनिया में कोई लाख हमारा बुरा चाहे, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। हर बार जरूरी नहीं कि गलत करो तभी दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी ही पड़ती है। हम जब भी मुश्किल में होते तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते। बस शर्त यह है कि उन्हें सच्चे दिल से याद करो। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते। भगवान चाहे तो वह रंग को भी राजा बना सकते। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वो सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन।
इसलिए संसार में सबकी अलग अलग हालत है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारा है उसे हम भूल भी तो बैठे हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती है, और जब मन की आंखें खुलती है तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता है, बस निर्भर इस बात पर करता है कि आप किस दिशा से देख रहे हो। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। दिमाग में जो चल रहा होता है वही हमेशा जुबान पर आता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे पतन का कारण बनता है। डर लगने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, वह किसी को कभी भी लग सकता है। विद्यार्थी को पढ़ाई में फेल होने का डर लगता है, व्यापारी को व्यापार में घाटा होने का डर लगता है। ऐसे ही किसी न किसी को किसी प्रकार का डर रहता है। किसी चीज को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलता का कारण बनता है। यदि आप अपने मन से डर को हटा दें तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं होगा, साथ ही आप डरेंगे भी नहीं। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते उसी समय हम असफल हो जाते। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थका हुआ था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म होने वाला है। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े से बड़े पत्थर खिसका दिए। इसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते उसी समय असफल हो जाते। जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं पाएंगे तो कल हमारा डर हम पर काबू पा लेगा। अंधविश्वास और क्रूरता का मुख्य स्रोत डर है, और डर को जीतना ज्ञान की शुरुआत है। जिसे भविष्य का भय नहीं होता है वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। डर लगने का मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित होना बाकी है। अपराध करने के बाद डर पैदा होता है और यही उसका दंड है। केवल एक चीज है जो आपके सपनों को असंभव बनाती है, वो है असफलता का डर। डर को जीतकर ही चुनौतियों का सामना किया जाता है। मगर कुछ लोग
काम शुरू करने से पहले ही डर कर हार मान लेते। ऐसे डरे सहमे लोग अपनी सपनों की मंजिल से दूर ही रह जाते। इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है डर का सामना करना। तभी तो कहा जाता है कि डर के आगे जीत खड़ी होती है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता है। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते तो दूसरों का नेतृत्व करते, अगर असफल होते तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने के लिए कोई अर्थ नहीं है। जो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके प्रति ईमानदार नहीं है, यही विफलता का कारण है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं है, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाए। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय बर्बाद ना करें। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। जीवन ऐसे जियो जैसे कोई देख नहीं रहा है, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा है। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती है तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसलिए संकट के समय जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर आगे बढ़े। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते तो आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे ये तो हमारे वश में। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती।
दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हमें वैसी ही मंजिल मिलती। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं है बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग किसी दूसरे से बदला लेते और अपने आप को शक्तिशाली समझते, मगर सच में ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। जबकि अगर किसी की गलती पर उसे माफ कर दिया जाए तो इसका गौरव जीवन भर बना रहता है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं, क्योंकि इनसे इंसान की पहचान बनती है। यदि इंसान में अच्छे विचार ही नहीं है तो उसे कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरे विचार हमेशा इंसान को नीचा ही दिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपको तब तक ही याद रखते हैं जब तक आपसे कोई मतलब है, क्योंकि चिराग के जलते ही तिल्ली को भी बुझा दिया जाता है। जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। जब इंसान का अच्छा समय आता है तो वह अपने बुरे वक्त को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उस वक्त ने उसे इस काबिल बनाया है कि उसका अच्छा समय आ सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करके अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते, और वो दूसरों की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो लोग जब दूसरों की बुराई आपसे कर सकते तो यह भी संभव है कि वे आपकी बुराई भी दूसरों के पास जाकर जरूर करेंगी। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।